बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1.4 के 1 to 4 किए थे। 1.4 में 3 टाइप्स की इक्वेशन यूज़ हो रही हैं। जो हमने 1 से 4 तक क्वेश्चन किए थे उसमें फर्स्ट टाइप इक्वेशन यूज़ हुई, और आज हम जो करेंगे 5 से 8 तक उसमें सेकंड टाइप इक्वेशन यूज़ हो रही है। अब इसमें ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है, ये मैथ के पेज है 13। इसमें ये क्वेश्चन है सेकंड टाइप, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड टाइप है? यहाँ एक देखो वेरिएबल होगा x x x और प्लस क्या होगी, कोई कांस्टेंट टर्म। ये ऐसे भी हो सकती है कि a कांस्टेंट इधर भी हो सकती है, यानी a माइनस एक्स भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि ए के साथ कोई और कांस्टेंट टर्म जैसा 2a हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक x की वैल्यू होगी तीनों रेडिकल में, और दूसरी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। वो माइनस भी हो सकती है या इनकी जगह आपस में चेंज भी हो सकती है। अब इस इक्वेशन से हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या है, x प्लस 5 एक्स प्लस 20 और x प्लस 60। अब यहाँ आप क्या करेंगे कि सॉल्यूशन के बाद इसको आप दोबारा लिख देंगे एज इट इज़। अब ये याद रखना कि जब आप इसको सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। वो क्यों देना है? क्योंकि कोई भी रेडिकल इक्वेशन होती है तो हम उसकी चेकिंग करते हैं। जब यहाँ हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी। जो x की 2 वैल्यू आती हैं वो दोनों को हम बारी बारी इसमें लगा के सॉल्व करते हैं। अगर वो आंसर हमारा इक्वल आता है तो वो तो हमारी x की वैल्यू सॉल्यूशन सेट में आ जाएगी, लेकिन अगर अगर हमारा आंसर इक्वल नहीं आता किसी x की वैल्यू पे तो उसको हम लिखेंगे कि ये एक्सट्रेनियस है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने रेडिकल को ख़त्म करना है। क्या करेंगे, स्केयरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ स्केल ले लिया। जब दोनों तरफ स्केल लिया तो हमने यहाँ पे क्या किया कि a प्लस बी होल स्केयर फार्मूला खोला। a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस वाली वैल्यू यहाँ पे, उसके बाद x प्लस 21 ये वैल्यू, यानी मल्टीप्लाई 2ab समझ लें, जिससे a प्लस बी होल स्केयर फार्मूला खोलते हैं। और यहाँ क्या हुआ, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आया, ये 2 इससे कैंसिल हुआ, ये 2 इससे कैंसिल हुआ। हमारे पास सिंपल आ गया x प्लस 5 x प्लस 21। अगर दो सेपरेट अंडर रूट के साइन हो तो उनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। अगर ये इकट्ठी हैं तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों को इकट्ठा लिखा, क्यों लिखा, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये देखिए, ये प्लस का x है, प्लस का x है 2x, प्लस का 5 प्लस का 21 26। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपको करना आता है, सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमारा तो रेडिकल अभी भी बाकी है, हमने इस रेडिकल को फिर ख़त्म करना है। तो हम स्केयर लेते हैं, जब ये रेडिकल का साइन अलहदा होगा, यहाँ हम अगर स्केयर ले लें तो वो हमारा क्वेश्चन तो वो गलत हो सकता है। यहाँ क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है दोनों उनको उठा के उस तरफ, हमारा रेडिकल का साइन सेपरेट हो गया। अब हमने तो इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रेडिकल के साइन का हम क्या करेंगे, दोबारा स्केयर रूट। अब यहाँ पे ये प्लस का 26 था, माइनस हो गया, ये प्लस का 2x था तो माइनस हो गया। अब ये माइनस का 2x है, प्लस का 1x है, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का। माइनस का 26 है और प्लस का 60 है, तो हमारा आंसर के साथ क्या आएगा, प्लस। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 34। अब क्या हुआ, अब इसको बेशक इक्वेशन का कोई नाम दो या ना दो, यहाँ लिख लेंगे स्केयरिंग अगेन, किसको, अबव इक्वेशन। ठीक है, यहाँ बेशक लिख लो अबव इक्वेशन, स्केयरिंग अगेन। अब हमने जब स्केयर किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 2 का स्केयर 4, इसका स्केयर क्या होगा, ये तो 2 इससे कट गया,
a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला खोलें। अब यहाँ इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ क्या है 1, तो 4x स्क्वायर, 4 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर जिस तरह खोलते हैं तो इसका स्क्वायर है फर्स्ट वाली का, सेकंड वाली का, माइनस का 2ab, जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया 1 इसका स्क्वायर 34 का 1156 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्वाड्रेटिक में इक्वेशन जब बनाते हैं तो हमें किस साइड पे एक्स स्क्वायर चाहिए, लेफ्ट साइड पे। तो ये वैल्यू हम सारी उठा के इक्वल के इधर ले आएंगे और इन सब का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस का 4x है, ये प्लस का था तो ये इधर आके माइनस, ये प्लस 104x है, ये माइनस का 68 था तो ये इक्वल है, इक्वल के इधर आके प्लस, प्लस का 420 था तो ये रकम प्लस की थी तो इक्वल के दूसरी तरफ आके माइनस, जब यहाँ से सारा कुछ इधर चला गया तो क्या हुआ इक्वल टू 0। अब हम 4 में से 1 गया, प्लस का 3 है, इन दोनों को ऐड करो 172 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, बड़ी रकम कौन सी है माइनस की है, तो हमारी रकम आ गई माइनस का 736। अब देखिए यहाँ हमने ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब यहाँ इसको थोड़ा सा आपको फैक्टराइज करने में थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि यहाँ हम जब 3 को 736 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रकम हमारी क्या आ जाती है, बड़ी आ जाती है, तो उसको फैक्टराइज करना जो है ना वो ज़रा मुश्किल है। तो मैं फैक्टराइज पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी, आपको समझाऊंगी। अभी यहाँ हमारे कौन से पेयर बने हैं, 184 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 से जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रकम आएगी वो आएगी, और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा प्लस का 172 आया। पेयर बनाए, प्लस था, अंदर साइन चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या कॉमन है 3x, क्योंकि 3 का टेबल दोनों पे जा रहा है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, हम कौन सी बाई रकम निकालते हैं जो छोटी पावर हो। यहाँ क्या कॉमन है 184, हमारा आंसर क्या आया 3x प्लस 184 और x माइनस 4। अब हम एक दफ़ा पुट करेंगे कि 3x प्लस 184 इक्वल टू 0, तो यहाँ 184 है, अब यहाँ दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 184, और हमें तो x अकेला चाहिए, तो x अकेला चाहिए तो x के साथ जो 3 है वो डिवाइड हो गया। अब इसी तरह हम लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। अच्छा, अब हमने इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू निकल आई हैं। अब हम इसको सॉल्यूशन सेट में ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले हमने इनको चेक करना है। मैंने सबसे पहले कहा था कि जो गिवन क्वेश्चन है उस सॉल्यूशन के बाद उसको दोबारा लिखिए और उसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या होती है, जो हमारा गिवन क्वेश्चन होता है, तो हमने उस क्वेश्चन में बारी बारी ये दोनों वैल्यू लगानी है। अगर हमारा आंसर इक्वल आया तो सॉल्यूशन सेट के अंदर हम यही वैल्यू लिख देंगे, अगर ना आया, जिस वैल्यू का ना आया तो वो सॉल्यूशन सेट के अंदर नहीं होगी। अब हम दोनों वैल्यू बारी बारी लगा के, हमारी एक आई है माइनस का 184/3 और एक आई है 4। अब आप लिखेंगे चेकिंग, फिर आप लिखेंगे जो आपने वैल्यू पहले ये सॉल्व कर दिया ये करनी है, x इज इक्वल टू माइनस का 184/3, ये क्या करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1, यानी आप इसको इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए इक्वेशन 1 क्या थी, ये देखिए इक्वेशन 1 ये है। अब हमने x की जगह माइनस का 184/3 प्लस 5, फिर x की जगह माइनस का 184/3 प्लस का 21, x की जगह माइनस का 184/3 प्लस का 60। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 5 के नीचे 1 है, 21 के नीचे 1 है, 60 के नीचे 1 है, हम क्या करेंगे 3 ले लिया एलसीएम। जब हम 3 को 3 पे, जब हम किसी रकम को उसी रकम पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, तो इसलिए यहाँ इसके नीचे 3 है और एलसीएम भी 3 आया, तो तीनों में क्या होगा 3 1 1 को 84 से, 3 1 1 को 84 से, 3 1 1 को 84 से, तो हमारा तीनों जगह माइनस 184 ऐसे ही आ गया। लेकिन यहाँ इसके नीचे क्या है 1, जब हम किसी टर्म को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर वही आता है, तो 3 को 5 से 15, फिर नीचे क्या है 1 1 को
3 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर, 3 को 21 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 को 5 से क्या किया था मल्टीप्लाई 15, नीचे क्या 61, तो 1 को जब डिवाइड करेंगे फिर 3 आएगा, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करो 180। अब देखो यहाँ हमने इनको ना सब्ट्रैक्ट किया, क्यों किया, साइन डिफरेंट थे। अब हम माइनस का 184 है और प्लस का 5 है, दोनों को जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -169/3 माइनस का क्या आएगा 121/3 और माइनस का 4/3। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5, 6, 7, 8। जब उनमें तीनों में चारों में जिसमें भी वैल्यू ऐसे आए कि ये माइनस की रकमें आ रही हैं, तो आप उनको इस तरह ब्रेक करेंगे, क्या कि माइनस, अब देखो अगर हम किसी को करते हैं कि माइनस का 1 है, अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी वैल्यू से, तो यहाँ पे क्या आएगा -2, तो इसका मतलब है इस यहाँ -2 है, तो हम इस तरह -1 को अलग कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा -1 अलग कर दिया, प्लस का 161, क्योंकि जब दोबारा हम अगेन इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा माइनस ही आता है। एज इट इज इसी को भी हमने क्या किया कि -1 अलग कर दिया, -1 अलग कर दिया। आपने पीछे पढ़ा कि अयोटा इज इक्वल टू, अयोटा किसकी इक्वल होता है, यहाँ से देखिए कि अयोटा इज इक्वल टू, अयोटा हमारा है √-1। इसलिए जब हम दोनों तरफ स्केयर लेते हैं तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए पीछे 9 में कि अयोटा स्केयर किसके बराबर आ जाता है -1। अब यहाँ इसमें मैंने अच्छा, अगर मैंने पीछे भी हमने क्वेश्चन में किया है कि अगर दो वैल्यू अंडर रूट के अंदर है तो हम उनको सेपरेट लिख सकते हैं, और अगर सेपरेट है तो उनको हम इस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया कि ये अंडर रूट अलग कर दिया, इसी तरह यहाँ -1 और 121 को अलग कर दिया, 4 को और इसको अलग कर दिया। अगर आप दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें एक अंडर रूट के अंदर तो ऐसे आ जाएगा, अब इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ऊपर -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अब 169 वो किसका स्केयर है 3 का, √-1 किसकी इक्वल है अयोटा, 121 11 का स्केयर, √-1 अयोटा, 4 किसका स्केयर 2 का, अगेन √-1 अयोटा, सबके नीचे √3। अब यहाँ से अगर हम हल भी करें तो यहाँ क्या है कि ये इक्वल नहीं आंसर आ रहा, कैसे, अब यहाँ से देखें ये क्या गया 13 अयोटा, ये 11 अयोटा, ये 2 अयोटा। अगर हम √3 एलसीएम लेके इसको सॉल्व भी करते हैं तो यहाँ बीच में क्या है प्लस, √ एलसीएम का मतलब ऊपर ऐसे ही आ जाएगा 13 अयोटा प्लस 11 अयोटा, तो यहाँ पे 24 अयोटा, तो क्या हुआ ये इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ विच इज़ नॉट ट्रू। विच इज़ नॉट ट्रू का मतलब क्या है कि ये जब हमने x की वैल्यू -184/3 रखा तो हमारी वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो हमारी वैल्यू -184/3 वो हमारी वैल्यू सोल्यूशन सेट में नहीं आएगी। अब हम चेक करते हैं इसकी दूसरी वैल्यू कि x = 4, इसी इक्वेशन में पुट करते हैं कि पुट x = 4, क्योंकि हमारी एक वैल्यू -184/3 आई है, दूसरी हमारी 4 आई है। तो अब हम दोबारा x = 4 किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 क्या है हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो है। अब हमारा गिवन क्वेश्चन क्या था x + 5 x + 21 और x + 60। अब यहाँ x की जगह 4, x की जगह 4, x की जगह 4, प्लस किया 9, प्लस किया 25, प्लस किया 64। 9 किसका स्केयर है 3 का, 25 5 का, 64 8 का, 2 अंडर रूट से कट गया, ये 2 भी कट गया, ये 2 भी कट गया। सिंपल क्वेश्चन 3 + 5 = 8, तो दोनों को ऐड किया तो 8। अब यहाँ इक्वल हमारी वैल्यू आ गई विच इज़ ट्रू। हमने जब माइनस का 184 डाला था तो हमारी इक्वल वैल्यू नहीं आई थी, और जब हमने 4 डाला है तो वो इक्वल आ गई है। तो इसलिए जिस वैल्यू से वो वैल्यू गिवन इक्वेशन या गिवन क्वेश्चन है जिसको हमने इक्वेशन 1 पुट किया था, अगर उसमें x की वैल्यू डाल के इक्वल आया तो हमारा वो सोल्यूशन सेट के अंदर वो वाली वैल्यू आएगी। तो 4 पे इक्वल आ रही है लेकिन -184/3 पे नहीं आई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट 4, और यहाँ -184/3 ये क्या है एक्सट्रेनियस।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 और अंडर रूट एक्स प्लस 6। अब हमने सोल्यूशन के बाद इसको दोबारा लिख देना और इसका नाम दे देना इक्वेशन 1। ये याद रखिए कि सोल्यूशन के बाद जब हम दोबारा इसको लिखेंगे तो आपने इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 देना है, क्योंकि हमने यहाँ ही वो एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। अब हमने ये रेडिकल को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हमने स्क्वेयर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वेयर फार्मूला खोलेंगे और ये वाला 2 तो इससे लिया तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वेयर फार्मूला खोलेंगे, ये क्या होगा, 2 से कट जाएगा। अब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, आप इसको ये समझें इसको भी समझें, तो यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इक्वल टू एक्स प्लस 6 है। अब यहाँ पे 2 इससे कट गया, 2 अंडर रूट से कट गया, ये 2ab को मैंने कहा था कि अगर ये अलग-अलग अंडर रूट के अंदर है तो आप इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। अब इकट्ठा लिख के इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस रेडिकल के साइन को, स्क्वायर रूट के साइन को हमने ख़त्म करना है। तो अब हम ये कांस्टेंट वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करके, यानी प्लस का एक्स है, प्लस का एक्स है 2x, प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, तो क्या आएगा माइनस का 1। इन दोनों टर्म को हम इक्वल के इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अंडर रूट एक्स सेपरेट चाहिए। अब यहाँ प्लस का एक्स है, माइनस का 2 है, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का एक्स, 6 प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 7। अब हमने क्या करना है कि इस रेडिकल का दोबारा स्केयर लेना है, तो क्या करेंगे, स्केयरिंग अगेन ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसका स्केयर करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, इसका तो स्केयर आ जाएगा 4 और यहाँ 2 इससे कट के एज इट इज़ आ जाएगी, और a माइनस बी होल स्केयर फार्मूला खोले। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ जो सारी वैल्यू है इक्वल के उधर जाके हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ से देखें, ये प्लस का 4x है, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस 4x, ये माइनस 14 है तो प्लस हो गया, माइनस 8, प्लस का 49 है तो माइनस हो गया। अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, क्वाड्रेटिक। 4 में से 1 गया 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का 10, और इन दोनों को ऐड किया, सेम साइन, माइनस का 57। अब यहाँ से देखिए, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 57 से, 3 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब देखिए 57 मल्टीप्लाई 3 7 तो 21, क्या आया 171। अब देखो उस 171 का हमने एक ऐसा पेयर बनाना है, ऐसा पेयर बनाना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 171 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 10 आए। तो हमने पेयर क्या सिलेक्ट किया, माइनस का 9 और प्लस का 19। अब यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है, प्लस का 10 और मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 171। अब यहाँ देखिए हमने पेयर बनाया, कॉमन क्या आया दोनों में से, पहले पेयर बनाई, पेयर ये वाली ब्रैकेट लाजमी लिखिए, अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे तो मिस्टेक हो सकती है। 3x स्क्वायर माइनस 9x एक पेयर बन गया, 19x माइनस का 57 एक आ गया। अब यहाँ से एक तो 3 कॉमन है, दोनों पे 3 का टेबल जा रहा है, और ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, तो क्या कॉमन आया x। यहाँ क्या कॉमन है 19x माइनस 3, हमारे दो पेयर क्या बनेंगे 3x प्लस का 19, तो एक बनेगा x माइनस 3x प्लस 19 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक दफ़ा 3x प्लस 19 को इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो यहाँ 19 प्लस का इक्वल की उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ आपकी मर्ज़ी है कि 3 को डायरेक्ट इसके नीचे ले आओ या दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। मतलब हमारा ये है कि हमने x को अकेला कर रहे हैं। आप बेशक सिंपल ऐसे करें कि 3 को भी इधर डायरेक्ट ले आए, ठीक है, तब भी ठीक है। अब x की वैल्यू हमारी -19/3 आई है। एक दफ़ा हमारा था x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इक्वल के उधर जाकर ये माइनस था तो प्लस आ गया। अब हमारी दो वैल्यू आई हैं x की, एक माइनस का 19/3 और एक x का +3। लेकिन ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। मैंने फिर आपको बताया कि कोई भी रेडिकल इक्वेशन हो,
जब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाती है, तो फिर हमने उसको गिवन क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू डाल के हमने ये साबित करना होता है कि क्या दोनों वैल्यू इक्वल आई। तो अब हम इन दोनों वैल्यू को, एक्स की वैल्यू 2 आई है, माइनस का 19/3 और प्लस का 3। अब हमने क्या करनी है, चेकिंग करनी है। तो पहले हम एक्स की वैल्यू 3 डाली है कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 गिवन क्वेश्चन, वही वाली वैल्यू अगेन लिखी है x+1 x-2 x+6। हमने क्या करना है, सिर्फ x की जगह 3 लिखना है। x की जगह 3, x की जगह 3, x की जगह 3, 3 + 1 4, 3 में से 2 गया, प्लस का 1 क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है, 6 + 3 9, 4 किसका स्क्वायर 2 का, 1 किसका स्क्वायर 1 का, 9 3 का, 2 स्क्वायर रूट कट गए, यहाँ से 2 और ये कट गया, यहाँ से भी 2 इसके साथ कट गया, तो यहाँ क्या है 2 + 1 3। तो 2 + 1 क्या आएगा 3, 3 = 3। हमने एक्स की वैल्यू डाली है प्लस का 3 किधर, गिवन इक्वेशन में, हमारी वैल्यू इक्वल आ गई विच इज़ ट्रू। अब ये वैल्यू हमारी एक्स की वैल्यू जो हमने डाली है प्लस का 3, ये हमारे सोल्यूशन सेट के अंदर आएगी। अब हमने सेकंड वैल्यू डालते हैं माइनस का 19/3। जब हमने दोबारा लिखा कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -19/3 इन इक्वेशन 1, तो फिर हमने दोबारा इक्वेशन 1 लिखनी है। एक्स की जगह माइनस का 19/3, एक्स की जगह माइनस का 19/3, एक्स की जगह -19/3। अब यहाँ हमने पहले क्वेश्चन किया है 5, उसमें भी ऐसी वैल्यू आई थी माइनस की। अब यहाँ क्या करेंगे कि 3 एलसीएम माइनस का 19 ऐसे आ जाएगा, तो 3 × 1 3, इसके नीचे क्या 1। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे क्या 1, तो 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 19 आएगा, और यहाँ इसके नीचे क्या है 1 है। जब 1 को डिवाइड करते हैं किसी भी रकम से, 100 है 2 है 10 है, तो वही आंसर आता है। तो अब हम यहाँ करें 1 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, इसी तरह यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 18। सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा माइनस का 16, माइनस का 25, माइनस का 1। अभी हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सॉरी 5 किया है, तो 5 में हमने क्या किया था, इसको -1 अलहदा ले लिया था, इसको भी ले लिया था, इसको भी ले लिया था, तो √-1 हमने क्या पुट किया था आयोटा, इसको हम -1 को फिर अलहदा ले लिया, प्लस का 16, यहाँ -1 को फिर अलहदा ले लिया, यहाँ -1 को फिर, क्योंकि अगर हम 16 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आता है। इसी तरह हम दोनों को मल्टीप्लाई करो -25, और यहाँ पे +1 को -1 से करेंगे तो -1। अब इनको मैंने सेपरेट कर दिया अलहदा ब्रैकेट में तीनों को। 4 किसका स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर 4 का, √-1 आयोटा किसका स्क्वायर है 5 का, √-1 आयोटा, 1 किसका स्क्वायर है 1 का, √-1 आयोटा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा 5 आयोटा, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आयोटा, तो 1 नहीं लिखते। अब यहाँ नीचे देखो, ये अंडर रूट के अंदर ही था 3, तो इसलिए इसी तरह चल रहा है √3 अंदर, क्योंकि ऊपर वाली रकम तो यहाँ 16 स्क्वायर है, 25 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है, लेकिन √3 एज इट इज़ सारा चलता गया, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर हम इसको सॉल्व करें, √3 एलसीएम 4 + 5 9 आयोटा, 9 आयोटा ओवर √3 = 1 आयोटा, तो ये क्या है इक्वल नहीं है। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, हमारा सोल्यूशन सेट आएगा 3, क्योंकि हमने 3 जब डाला था तो हमारी वैल्यू इक्वल आई थी, तो माइनस का 19/3 डाला है, तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई। नंबर हमारा 7 है, ट्रू। √11 - x माइनस √6 - x इक्वल टू √27 - x। अब हमने सॉल्यूशन के बाद इसको दोबारा लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेडिकल को ख़त्म करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर कर लिया। अब यहाँ हम फार्मूला खोलेंगे, जिसका a-b² फार्मूला खोलते हैं, तो फर्स्ट का स्क्वेयर प्लस सेकंड का स्क्वेयर प्लस माइनस है तो माइनस का 2, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, यानी a का स्क्वेयर b का स्क्वेयर 2ab, और ये क्या होगा 2 इससे
कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ये स्क्वायर इससे कटेगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कटेगा, और यहाँ ये जो दोनों वैल्यू हैं ये बार बार ये मेथड रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, दोनों को इकट्ठा लिख दिया। अब हम इन दोनों को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि यहाँ जब हमने लिखा ये कटा तो ये 11 माइनस एक्स आया, 6 माइनस एक्स आया, 11 प्लस का 6 प्लस का दोनों को ऐड किया, माइनस का एक्स माइनस 2x। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हम इधर ले आएंगे। ये प्लस था तो माइनस है, ये माइनस था तो प्लस है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 एक्स। इन दोनों को हल करो तो क्या आएगा, प्लस का 10। अब हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आई, माइनस का 2, ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, और इक्वल टू 6 प्लस एक्स। हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग अगेन। क्यों करेंगे, हमने ये रेडिकल का साइन खत्म करना है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला खोलेंगे, और यहाँ क्या होगा कि -2 का स्क्वायर प्लस का 4, और ये 2 अंडर रूट से कट गया। अब हम 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला खुला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड पे। अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस का 4 था, माइनस एक्स आके इधर प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस का 60x है, ये प्लस है तो इक्वल के इधर आके माइनस। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 264 है तो ये 100 इक्वल के इधर आके माइनस इक्वल टू 0। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारी वैल्यू आई है 3x स्क्वायर माइनस 88x प्लस का 164। अब यहाँ से देखें हमने ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 164 से, हमारे पास वैल्यू आई है 492। अब यहाँ हमने एक ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो 492 आए, लेकिन उसको प्लस माइनस करें तो 88 आए। एक अब ये ज़हन में रखें कि अगर वो एक ऐसा पेयर आ गया, ये मैंने कहा था कि ये मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपको फैक्टराइजेशन के लिए। अब देखो हमारे पास ये पेयर आया, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 492 आ रहा है, और इसको प्लस कर रहे हैं तो माइनस का 88 आ रहा है। अब ये देखें कि अगर प्लस करने से ये वैल्यू आ रही है तो फिर इन दोनों के साथ सेम साइन, क्यों कि -6 है -82 है, दोनों को ऐड करेंगे तो तब -88 आएगा। पेयर बनाए, यहाँ माइनस था तो अंदर साइन चेंज। उसके बाद यहाँ ये वाला स्टेप लाजमी किया करें, इसमें ना फिर साइन की मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस हो तो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। फिर यहाँ डायरेक्ट इससे ना ये डायरेक्ट क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट बना देते हैं, तो इस तरह बनाने से आप फिर भूल जाएंगे कि यहाँ पे अंदर साइन चेंज करने हैं। आप क्या करें, यहाँ से ये पेयर बनाएं, ये अगेन पेयर नहीं बनाए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन, माइनस का 82 कॉमन, आंसर क्या है 3x माइनस का 82 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि एक दफ़ा इसको पुट करना है इक्वल टू 0 और एक दफ़ा दूसरे पेयर को। हमने पहले किया 3x माइनस का 82 इक्वल टू 0, तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, हमें तो खाली x चाहिए तो क्या हुआ 3 डिवाइड हो गया। इस तरह x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये उधर जाके प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने सोल्यूशन सेट में 82/3 और कॉमा ये 82/3 और ये वाली वैल्यू 2 नहीं लिखनी। अब हमने दोबारा क्या करना है, इसको गिवन क्वेश्चन जो है उसमें वैल्यू पुट करके देखना है कि क्या ये x इक्वल टू 82/3 और दूसरी ये x इक्वल टू, हमने क्या करना है चेक करना है क्या x इक्वल टू 2 पुट करके, यानी जो मर्जी पहली वैल्यू पुट करो। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 जो हम लिखी थी ये वाला, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। x की जगह 2, x की जगह 2, x की जगह 2, माइनस करो 9, माइनस करो 4, माइनस करो 25, किसका स्क्वायर 3 का, किसका 2 का, 5 का, तीनों के 2 अंडर रूट से कट गए, 3 माइनस 2 और ये 5
क्योंकि ये 2 कटेगा तो 3 आ जाएगा, ये 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा। 3 में से 2 गया प्लस का 1। क्यों, कौन सी वैल्यू आएगी, बड़ी रकम वाली। तो यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 और ये 5, तो हमारा क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई। इसका मतलब है कि नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। अब यहाँ हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। एक हमारी आई थी वैल्यू 2 और दूसरी आई थी 82/3। अब हम 82/3 जब पुट करेंगे इसी में, तो हम देखते हैं कि क्या ये इक्वल आती है या नहीं आती। पुटिंग x इज इक्वल टू 82/3 इन इक्वेशन 1। फिर हमने क्या लिखा, इक्वेशन 1 लिखी अगेन। हमने क्या करना है, x की जगह वैल्यू लगानी है 82/3, x की जगह 82/3, x की जगह 82/3। अब यहाँ हमने पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब यहाँ नीचे क्या 1, तो जो एलसीएम के नीचे अगर कोई टर्म है उसके नीचे कोई वैल्यू है, वही अगर एलसीएम है तो वो रकम वैसे ही आ जाती है। इसके नीचे 1 है तो 1 को 3 पे डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 3 पे डिवाइड किया 3 को 6 से मल्टीप्लाई, 1 को 3 पे डिवाइड, 3 आंसर, 3 को 27 से मल्टीप्लाई। अब हमने पीछे भी क्वेश्चन किया, यहाँ से देखिए ये रकम बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है। जब हम तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीनों के साथ क्या वैल्यू आएगी, माइनस की। हमने वही वाला मेथड रिपीट करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया है कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, रेडिकल इक्वेशन है, अंडर रूट के अंदर माइनस आया तो हम उसको क्या करेंगे, -1 करके सेपरेट कर लेंगे और उसको फिर अंडर रूट की फॉर्म में अंडर रूट -1, क्योंकि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है। तो हम उसको नंबर 8 और इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि हमने कहा था कि इस एक्सरसाइज में 3 टाइप्स यूज़ हो रही है। 1 की थी, उसके 4 क्वेश्चन थे और ये सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है और आगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन अभी रहते हैं। 4a + x - a - x a, तीनों किसमें, रेडिकल में। अब यहाँ सॉल्यूशन के बाद इनको दोबारा लिख दें। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की तरह क्या करना, स्केलिंग बोथ साइड। जिस तरह हम फार्मूला खोलते a - b होल स्केयर, फार्मूला खोले, फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर, यहाँ क्या आएगा -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, और यहाँ जब हम स्केयर लिखें तो ये स्केयर 2 से कट के सिर्फ क्या आ जाएगा, a। अब यहाँ देखें, ये अंडर रूट इससे कटा, 4a + x, ये इससे कटा a - x, ये 2। अब हमने इन दोनों को क्या किया, इकट्ठा लिख लिया इक्वल टू a। इन दोनों को क्या हुआ, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्यों, हमें तो एक रेडिकल चाहिए, फिर हमने स्केयर करके रेडिकल ख़त्म करना है। अब यहाँ इस तरफ हमारी वैल्यू क्या है, 5a, प्लस का उधर जाके -a। अब देखिए यहाँ 5 में से 1 गया -4। अब यहाँ हम इसको स्केयर लेके हल कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा जितना सिंप्लीफाई होती है कोई जो हम रकम सॉल्व कर रहे हैं, जितनी मुख्तसर होती है उसको करो। यहाँ हम यहाँ भी स्केयर लेके दोनों तरफ हल कर सकते हैं, लेकिन ये -2 इधर ले आए तो थोड़ा हमारा क्वेश्चन और शॉर्ट हो गया। क्या करेंगे अब, यहाँ फिर हमारा दिस इज इक्वल टू 2a, हमारा 2a आया। कैसे कि देखें, माइनस माइनस कटा, 2 1, 2 2 ज़र 4, ये 2 है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 2a। अब यहाँ क्या करेंगे, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके अगेन स्केयर ले लिया। अब स्केयर लिया तो मर्ज़ी है तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, मर्ज़ी है तो पहले मल्टीप्लाई बाद में कर लो, पहले स्केयर खोल लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या हुआ, 2 से कट गया, यहाँ इसका स्केयर 4 स्केयर, मल्टीप्लाई किया, हमारी ये इक्वेशन आई है 4 स्केयर। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 4ax है, प्लस का 1ax है, तो क्या आएगा, माइनस का 3ax। अब यहाँ से देखें, प्लस का 4a माइनस का 4ax प्लस का ax माइनस का स्केयर, ये कहाँ से आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू माइनस का 4a स्केयर। अब यहाँ इक्वल किधर है तो इसको इधर ले आए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, दोनों कैंसिल। -4 में से प्लस का 1ax, दोनों माइनस करेंगे तो माइनस का 3ax,
माइनस का एक्स स्क्वायर, कॉमन क्या है, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर प्लस हो गया, x1 x2 कौन सी पावर आएगी, छोटी, माइनस एक्स कॉमन। अब यहाँ हमारा क्या आया, एक दफ़ा आया माइनस का एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो तो प्लस माइनस नहीं होता, ऐसे ही आएगा, जीरो के साथ माइनस का साइन नहीं आता, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लिख रहे हैं 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से 3a उधर जाके माइनस का 3। अब हमारी वैल्यू कितनी आई है, 2। कौन कौन सी, एक आई है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और एक आई है एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3a। अब हम इसको अभी भी सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, हमें नहीं पता कि ज़ीरो रखें तो वैल्यू इक्वल आएगी या नहीं आएगी, माइनस 3a रखें गिवन क्वेश्चन में तो हमारी वैल्यू इक्वल आती है या नहीं, ये हमें चेक करने से पता चलेगा। अब हम एक्स की वैल्यू गिवन इक्वेशन में कि एक दफ़ा ज़ीरो और एक दफ़ा माइनस 3a, चेकिंग लिखेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हमने x की जगह ज़ीरो, x की जगह ज़ीरो और यहाँ तो a है, यहाँ पे x नहीं है, जब हम लगाएं a का a रहेगा, 4a माइनस a, ये अंडर रूट ये भी a। अब यहाँ देखें हमने लिख दिया, अब इसको बेशक आप ऐसे भी पहले लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई a, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई a, तो a का क्या कर दिया अलहदा। अब यहाँ जब a को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे कि देखो ये किसका, पहले हमने क्या किया, दोनों एक रेडिकल के अंदर थे, इनको सेपरेट कर दिया, माइनस के दिस इज इक्वल अंडर a। अब यहाँ से देखें कि जब हम लिखेंगे माइनस इधर जाके तो क्या हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट a, इधर माइनस है, इधर आया प्लस का अंडर रूट a। अब इसको अंडर रूट से निकाले तो ये क्या होगा, 2a, ये क्या हुआ 1a 2a। अब यहाँ पे देखें कि दोनों इक्वल आके क्या हुआ, जब हमने x को ज़ीरो पुट किया, x की दो वैल्यू आई थी, एक ज़ीरो और एक माइनस का 3a, जब ज़ीरो पुट किया तो दोनों वैल्यू इक्वल आई हैं, तो ये क्या है, विच इज़ ट्रू। अब हम x की दूसरी, इसका मतलब क्या है कि जब हम x ज़ीरो रखा तो ट्रू आया, तो हमारे सॉल्यूशन सेट के अंदर ज़ीरो की वैल्यू आ गई है, यानी हम ये लिख सकते हैं। अब हम x की वैल्यू क्या डालेंगे, माइनस का 3। जब हमने x की ये गिवन इक्वेशन फिर लिखेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। अब हमारी ये इक्वेशन 1 है, ये हमारा क्वेश्चन है गिवन, उसी को हमने सॉल्यूशन के बाद दोबारा लिखे इक्वेशन 1 लिखना है। x की जगह माइनस 3, यहाँ पे देखिए x की जगह तो माइनस 3 लिखा, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, इधर जब सॉरी यहाँ जब हम लिखेंगे ना, इसको ऐसे लिखेंगे, यानी a माइनस एक्स की जगह माइनस का 3, ये वाला माइनस हमारा ये है, x की वैल्यू हमारी माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद यहाँ a ऐसे ही। अब देखिए 4 में से 3 गया 1a, 1 + 3 4a। अब यहाँ इसको पिछले क्वेश्चन की तरह अलहदा कर लो या डायरेक्ट लिख लो, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। अब यहाँ से देखिए 2 में से 1 निकालें तो माइनस, अब यहाँ माइनस अंडर रूट a है, यहाँ प्लस अंडर रूट a है, तो ज़ाहिर है ये इक्वल तो नहीं है, क्या हुआ, विच इज़ नॉट ट्रू। अब हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हमने x की वैल्यू डाली थी 0, तो दोनों वैल्यू इक्वल आई थी। अब हमने माइनस 3 डाला तो इक्वल नहीं आई। अब हम सॉल्यूशन सेट के अंदर वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो गिवन क्वेश्चन में रखने से आंसर इक्वल आता है। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर क्या है, 0 और माइनस 3 क्या है, एक्सट्रीनियस इक्वेशन। आज हमने क्वेश्चन किए 5 से 8 तक सेकंड टाइप के, और इससे पीछे हमने 1 to 4 किए थे फर्स्ट टाइप से। अब ये देखिए जितनी रेडिकल इक्वेशन है ना 1.4 के फुल क्वेश्चन, जब भी आप x की वैल्यू निकालेंगे उसको लाजमी गिवन क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट करके आपने चेक करना है कि वो सॉल्यूशन सेट के अंदर वैल्यू आती है या नहीं आती। ठीक, अगर इक्वल आए तो ऐसे सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख दें, इक्वल नहीं आती तो आपने उसको एक्सट्रीनियस लिखना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।